कान के आजकल फूंकरी लिए दुनिया घूम रही है कान में, और जैसे ही नेक फूंकनी मारी और शरीर में जान तो हथना ने हाल फूंकना बढ़ गया। मेरे बाबा इतनी हवा भर जाती है महाराज, इतनी भर जाती है। फिर देखो इससे बचना चाहिए। हमें अपने धर्म कर्म पर ध्यान देना चाहिए, आचरण पर ध्यान देना चाहिए। अपना पद कद आपका महत्व क्या है। मैंने एक ही चीज कही थी, हम इसके लायक नहीं थे, आज भी नहीं है, लेकिन भगवान हमको बनाना चाहता है तो भगवान की दया मानो, इसे अपनी गांठ में बांध के इसे पकड़। अब कोई कहेगा मैं प्रसाद नहीं बांटूंगा, भैया बांट रहे भैया, कोई कहे ढोल कर भैया बजा ले भैया, मारे सबसे बड़ा तो जी मेरे भैया कि बेटे ढोलक बजे कहा, जब बीने कहां बजाए, अरे बीन बज रही है जाको आनंद ले लो भाई। जब चिगड़म बाजी में चिगड़म था तो संसार में बहुत है। देव स्थान पर, धर्म के स्थान पर, सिद्ध स्थान पर, संतों के स्थान पर, महापुरुषों के स्थान पर, माता बहन बेटी और भाई सगे संबंधी, यहाँ भैया के साथ तिगड़म, बहन के साथ तिगड़म, अरे मरना चाहती हो क्या, मर जाओ बच्चों। बोले मैं थोड़ी सी फूंकनी मारे देती हूँ, मैं दादी की खास हो जाऊंगी। दादी होशियार रहना, आजकल ऐसी बहुत है, होशियार रहना। दादी तुम पकी पकाई बैठी हो, कहीं कऊ की फूंकनी में आ गए तो बिनकी फूंकनी नेक देर की है। हाँ बेसन पे बैठे रहते माँ और दादी, दादी तुम भैया दादी मैं एक उदाहरण दूंगा, ऐसा मुझसे कोई कहता नहीं, अब तो विश्वास मानोगे। अब मैं तो अपना पागलपन दे रहा हूं, ऐसों से बचना चाहिए। आप खुद समझदार हैं कि कौन आपसे किस भाव से बात कर रहा है। मैं तो आपका खास हूं, मैं आपके बगैर चल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या मैं सच्ची मन से कह रहा हूं क्या? मैंने आपका मन समझा दिया बस के हो। आपने कही कि वाह महाराज जी तो अब हमारे खास हो गए, लेकिन महाराज जी के मन की कौन जाने बात। मैं दूसरे से ना करूं, मैं अपने आप ही ठोकरूं आज। हाँ क्या करूं भाई, मैं दूसरी जगह कोई चलाऊंगा तो भाई भाभी हो जाती है। तो पुजारी जी सारा रोग खुद ही समझ लो अपने पास। बोलो सियापति राम सच्चे। जीव को जो कुछ करना है वो क्रिया है, जीव जो करता है वो क्रिया है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ है। अब आ गई बात, नहीं बात आ गई कि नहीं? जीव की हर क्रिया के पीछे स्वार्थ है, जीव का स्वार्थ है, वासना और अभिमान होते हैं। वासना एवं अभिमान। हम बार बार आज अभिमान की बात कर रहे हैं, आ गई बात। मैंने मैं ऐसा हूं, मेरे बगैर नहीं। अब बालाजी पीठ वाला को ठोक के कहेंगे मेरे बगैर नहीं होगा, बाबा कहेंगे जब तेरे जैसे 360 देखिए मैं तो सिर बढ़िया ना खड़ा कर दो। हमारे अभिमान आएगा तब, वैसे नहीं। अभिमान आएगा तब। दोनों सिद्धांत सत्य, ईश्वर निराकार निर्विकार और माया क्रिया करती। ईश्वर कैसा है? निर्विकार निराकार और माया क्रिया करती। ये सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, किंतु उनमें क्रिया का अध्यारोप किया जाता है।
भगवान कर रहा है, आध्यात्मिक बात है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भाव होता, माया के कारण ही ईश्वर से वातावरण में विषमता का भाव पैदा होता है। हम ईश्वर को भी ईश्वर नहीं मानते, ये विषमता। ईश्वर परिपूर्ण समान है। ईश्वर कैसा है? परिपूर्ण समान। परमात्मा सब है और जगत विषम है, इसका विच्छेदन किया। क्या किया महाराज? जगत में ऊंचा नीचा और छोटा बड़ा है, समता परमात्मा सम एक साथ और जगत विषम। परमात्मा सम मन सम में और जगत विषम। इस संसार में विषमता है, समता ईश्वर की है। अगर समता दिखती है, जहां सुमतता संपत्ति नाना वो ईश्वर। जहां समानता है, विश्वास, एक जगह बैठे आप जैसे संत महात्मा, आप अपने ईश्वर को कभी छोड़ नहीं सकते। आप अपने मंगल शरीर को कभी छोड़ नहीं सकते। ये ईश्वर है। विषमता माया की। यो तो ईश्वर समय, किंतु माया के कारण उनमें विषमता दिखाई देती है। यो तो ईश्वर क्या है? सम, लेकिन माया के कारण विषमता। ये बहुत गहरी बात है। माया ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करे। अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका ईश्वर पर भी महाराज प्रभाव पड़ता। प्रभाव ईश्वर को कोई डाल नहीं सकता, लेकिन भाव तो जाता। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी तो कुछ नहीं किया सकता। अगर ईश्वर दीपक को जलाएंगे तो दीपक क्या कर रहा है? कर तो अपनी रहे हैं। अगर उसके बगैर फिर अंधेरा हमारे घर का कैसे जाएगा? आज आपको शायद कथा में आनंद नहीं आ रहा। आज आपकी आंखें सबकी थकी थकी दिख रही, नींद तो नहीं आ रही। ये आध्यात्मिक कथा है। इस कथा में टिकना बहुत इसमें आलस आएगा। ये गहरी कथा है। आपका तार हमारा तार, क्रिया प्रतिक्रिया, ईश्वर से हमारा वाद विवाद संवाद, ईश्वर के प्रति हमारा झुकाव, नबन झुकन, ईश्वर को हम किस रूप से स्वीकार कर सकते। जबकि कह रहे कि ईश्वर सब में है, लेकिन क्रियाएं अलग अलग। भगवान दैत्य को मारते नहीं। अब कहते भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान दैत्य को मारते नहीं है, उनका उद्धार कर रहे हैं। राजन ये भगवान सुखदेव हरि की पौड़ी पर राजा परिचित को कथा सुना रहे थे। अब आप साफ कर दिया, भगवान दैत्यों को मारते नहीं है राजन, उद्धार करते। विषमता क्रिया में, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं, किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ। गुरु आपको चुकाई पिटाई, आप पर इस समय प्रहार कर रहा है गुरु, लेकिन इसमें आपके कल्याण के लिए प्रेम रस टपक रहा है। अगर कड़वी नीम की गोली नहीं खिलाएंगे और मीठी मीठी बूंदी आप खाते रहे तो आलस आएगा, नींद आएगी और आपकी जीभ चट्टू हो जाएगी। कड़वी में कहोगे हे राम और मीठा पाओगे। अभी देखो सबकी चपकी लग रही थी। मैं अनुरोध नहीं, सुखी कथा को देखिए, मैं इसको छोड़ देता पैराग्राफ को, आपकी समझ में नहीं पड़ेगी। गुड़ कथा है, अध्यात्म कथा।
और जीव की कथा। ईश्वर और जीव का मिलन कैसे रहता है? ईश्वर के बगैर जीव नहीं और जीव के बगैर ईश्वर नहीं। बीच में द्वैत है जो माया का। और हम माया के चक्कर में फंसे। ईश्वर चाहते हैं कि आप माया से बचो और मैं अंदर बैठा हुआ हूं। जैसे आपका अंदर का ये जल का घट है, आप बाकी सब बाहर निकाल देते हो, लेकिन निकालने वाली चीज है उसको निकालती नहीं हो। मेरे को निकालो। जैसे मेरे को निकालो। कभी कभी बालाजी निकल के आ जाते कि नहीं? तो निकालना पड़ता है। बालाजी को जब मैं बंधन करने जाता हूँ, करंट आता है। क्या आता है वहां जी? करंट। अरे भाई मैं आपसे कोई गप थोड़ी मारता हूं। जब मैं वहां से जब चिरता हूं करंट आ गया, तब मैं इधर आता। क्योंकि बगैर बालाजी के करंट के मैं व्यासपीठ पर कथा बोलने का अधिकारी हुई। ये मैं महसूस करता हूं, लेकिन आम आदमी महसूस नहीं कर सकता। 12 कथा में प्रसंग आ गया। कथा बहुत ही सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के, आत्मा के नहीं, ये प्रकृति के है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। जीवन के उपभोग के लिए शरीर सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं, मैं जब शरीर धारण करूं, अवतार लूं, तो रजोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। रजोगुण जीव के पालन के हेतु वे सद्गुण के बल में और संहार तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। भगवान तीनों गुणों को बढ़ाते। जैसे मुझे कुछ लीला करनी है तो क्या करते महाराज? क्या करते हैं? रजोगुण। अब रजोगुण करना है। बालाजी ने एक बात, बालाजी ने यहाँ स्थान लेनी थी तो अपनी लीला को रजोगुण में डाला। क्या में डाला? तो भाई ये बनाओ, वो बनाओ, जहां भट्टी लगाओ वहां भट्टी लगाओ, मेरा मंदिर खड़ा करो, ये करो, वो करो, ये रजोगुण। मुझे क्या नाम, यज्ञ भी करानी है तो ये यज्ञ कैसे होगा? ये बालाजी ने, ये क्या है? रजोगुण। पहला ठीक है। जब वहां से निकले महाराज, रजोगुण के बल में वृद्धि की है। बालाजी ने क्या किया? रजोगुण के बल में वृद्धि और जीवी को पालन हेतु सतगुण डाला। अब जीव को कैसे किया? उसमें सतगुण माने कथा, कीर्तन, भंडारे, ये सब है। जीव अगर आ तो गया या इकट्ठा तो हो गया, लेकिन उसके लिए आहार भी चाहिए, पालन भी। आप समझ रहे महाराज? और तमोगुण, तो इसमें क्या होता है? संघार तमोगुण के बल में वृद्धि करना। अगर आप इसे रजोगुण और महाराज सतोगुण को नहीं बचा पाए और तमोगुण आ गया तो विनाश। तमोगुण के माध्यम से पुजारी जी कथा गहरी है, इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। अभी आपको मैंने थोड़ा सा कुछ कहा था, आपको थोड़ा सा लगा तो अटपटा होगा कि बाबा क्या बोल देते। मैंने मेरी आपकी मुलाकात अब 8 दिन में हुआ करेगी। आपको शॉर्ट लगता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि 8 दिन का गैप जब हम आएंगे तो हमें बहुत कुछ एक अलग दिखेगा और आप में भी अलग दिखेगा, ललक दिखेगी। बाबा की गत हो गई है कि भैया अब चूंकि यहाँ न तो वृंदावन है न अयोध्या है, बालाजी धाम है, तो उस समय जो उनके साथ के जो बालक थे, जो छोटे बड़े थे, बाल थे, भगवान के साथ खेलते थे, गौ के साथ खेलते थे, जमुना का नीर पीते थे और महाराज वहां पर सरजू का नीर पीते थे और बड़े आनंद से एक दूसरे से मिलन जुलन करते थे। लेकिन उनमें धीरे धीरे जी आने लगा था कि नहीं भाई अब वही तो रटा है, वही तो हमारा रोज का ही है ना।
नहीं, अब पता नहीं, मैं या तो मैं गलत हूँ सत्य कह रहे या फिर मैं गलत सत्य भाई। हमारी गोवर्धन जब मैं लंबे टाइम के बाद आऊंगा आपके साथ सामने, तो मुझे भी आने में जी होगा, कभी बहुत दिन में आया हूँ ना, आज मैं अपना हृदय खोल के आपसे मिल लेता हूँ। हो सकता है मैं हृदय नहीं खोल पाता हूँ आपके सामने, है ना? तो लंबे टाइम के बाद जब होता है हमारा, है क्या होता है? प्रीत घटे निध के घर जाए, किसी ने नहीं कह दिया, प्रीत कम हो जाता। आप नित बैठोगे तो वो प्रीति नहीं रहती। आपको बुरा लग रहा होगा, आज बड़ी कड़ी बात हो सकती, इसलिए मेरा आपसे अपन शनिवार को गैप दे देते, क्योंकि 8 दिन में गर्मी का टाइम है, आपको भी परेशानी तो हो जाती है सब भाग दौड़ गर्मी के कारण। और अब मैं आता हूं तो भाई मेरी तो आदत फिर बोलने की है, मैं तो धोबी घाट लगा देता हूं फिर। और धोबी घाट इसलिए कहता हूं कि कथा में जो लिखा है मुझे बोलना ही पड़ता है, और फिर क्या मैं व्याख्या थोड़ा अलग अपने ढंग से कर देता हूं उस बात की, पुजारी जी। तो व्याख्या में इसलिए करता हूं कि आप सचेत हो जाए, मैं भी सचेत रहूं, आप भी सचेत रहो, हम किसी संसार के प्रपंच में न फंसे। आपका आने का जीवन जब भी धन्य होगा तब आप इसको अपने हृदय में डाल लोगे, तब आपका हमारा आने का एक मकसद है। देखो जी तो भगवान का भजन चाहिए, मुझे जहां पर और कोई चीज नहीं चाहिए। मैं कितना भी थका हुआ आऊंगा, मैं मार खा के भी आऊंगा, तो अभी मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि मैं आपके सामने हंसता हुआ चला। मेरा आने का मकसद है देवभूमि पर और देवपीठ पर, अगर हम जहां पर भी वही संसार का स्वाद और वही जीरा पदार्थ, वहां पर आनंद नहीं आता है। आनंद वहां आता है जब आए हैं 2-3 घंटे हंसी खुशी से निकल जाए, हरि चर्चा में निकले, हरि की प्रशंसा में, कहानी में, किताब में, कथा में, माने भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दिया, भगवान ने इतना दे दिया तुम्हें, इसको बचाओ, बैठने के लिए जगह दे दी। आप मैं भी मारा फिरता, मैं आप पर तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बैठने के लिए एक अच्छी सी माने जगह दे दी। बोलिए बाला। अब अगर मैं इसको न बचा पाऊं तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, दोषी मैं खुद कह रहा हूं। कितने भी संकट में हो हमें रोना नहीं चाहिए, रोके हम अपने सामने वालों को भी रुलाने की कोशिश करते हैं और भगवान को भी रुलाते हैं। अरे भूखे भी हो तो भूख की भी नहीं कहना है कि चिके भी, प्यासे भी हो तो प्यास की भी नहीं कहना है कि मुझे, जानते हो, मुस्कुरा के जीना सीखो भाई। जब मुझे जब भी अच्छा लगता है तो आप लोग प्रसन्न रहते हो, कुछ अच्छा बोलते हो, आपके चेहरे पर मुझे खुशियां दिखती है। अब मैं यहाँ आता हूँ, कोई मेरा जहाँ ये घर तो है नहीं, मेरा संसारी स्थान तो है नहीं, मैं यहाँ कोई आपसे संसार का भाव लेके तो आया नहीं, मैं तो यहाँ भक्ति का भाव लेके और मैं नित्य आता हूँ, रोज आता हूँ, अपने समय को बचा के आता हूँ। लेकिन जब मैं कोई यहाँ पर किसी तरह का थोड़ा सा वातावरण ठीक नहीं देखता हूं तो मैं असहज हो जाता हूं। कैसा हो जाता हूं? असहज हो जाता हूं। आप देखिए, डॉक्टर से दवा लेनी है तो स्वस्थ रूप से खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे,
और आप कहीं निरोगी होके खाओगे, रोक के खाओगे तो आपका बड़ा रोग होता चला जाएगा। ये मेरे बाबा रोने धोने के लिए तुम्हारे घर बहुत है मेरे भाई। आनंद का अनुभव, मैं जिस आनंद से यहां निकल के आता हूं, लेकिन कभी कभी मैं इतना घायल हो जाता हूं, आप समझोगे नहीं। दादी बुरा मत मानना, मेरी भूख प्यास भी चली जाती है, मैं जाके भूखा ही सो जाता हूं, इतना घायल हो जाता हूं कभी कभी। अरे बहुत भले ही मुझे रोटी न मिले कोई बात नहीं है, पानी न मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे प्रेम तो मिल जाए। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं ऐसे जाके कभी कभी बगैर खाए सो जाता हूं। ऐसे सोता तो क्या हो, ऐसे पलटता रहता। तो इसके अच्छा मुझे मेरे पास है क्या भाई, बाल बच्चे है नहीं मेरे पास। आपको एक आपकी बहू है तो मालूम ही है, उसको मतलब नहीं है। मैं आपके पास ही आता हूं तो मेरा मेरे स्वस्थ रहने का मतलब जब है कि भाई मैं स्वस्थ जब महसूस करता हूं, जब स्वस्थ बात हो तब भाव अच्छा हो, हंसी खुशी हो। ये सब गिराने ये सब ये मेरे मतलब के नहीं है। मैं इस लाइन का आदमी हुई नहीं। हम इस लाइन के आदमी, हम तो भैया खुशी देने वाले आदमी है और खुशी लेने वाले आदमी। मेरी विनती बस इतनी सी है, ऐसा नहीं मैं किसी पे आक्षेप भी नहीं लगा रहा हूं, कभी कभी ऐसा नहीं, रोज नहीं। तो कभी कभी मुझे क्या है कि मेरे लिए वो कभी कभी भारी पड़ जाता है ना। एक आग बुझ नहीं पाती, दूसरी आग लगा के एक नहीं बुझी, तीसरी मैं कहां तक मरी। अब आप इतना अभी इतना सुंदर वातावरण आपको बैठने का मिल गया। पहले हम लड़ते रहे कि कैसे भी करके दीवार खींचे, इसको ऐसा कर लें, इसको ऐसा कर लें, छाया लगा दें, बैठने को जगह हो जाए, यात्रियों के लिए हो जाए, इसके लिए हो जाए। जो भी भगवान ने करा दिया, अब कुछ नहीं है तो बैठे बैठे कुछ बच नहीं रही है। आपने बहुत मेहनत की, सबने, मेरे सभी सहयोगियों ने, मेरे पूरे क्षेत्र ने अपनी जान लगा दी। यहाँ के सभी श्रद्धालु आस्था है। अब तो ये बगिया फल फूट रही है, अब तो बगिया की एक एक टोनी से बात करो, आप इनसे मुस्कुराओ। हम हैंड ऑफ माउथ नहीं है, अगर कोई नहीं है हम खुद झाड़ू लगा लेंगे, कोई नहीं है हम पोछा लगा लेंगे। ये भी कह देते कि महाराज जी तो पोछा लगाते हैं, क्यों? मेरे पोछा लगाने में मेरा क्या कुछ घट जाएगा? जब कोई काम करने वाला नहीं आएगा तो अगर मैं पोछा लगाऊंगा तो मैं क्या महाराज जी नहीं कहलवाऊंगा, मैं कहीं उतार के रख दोगे। अच्छा नहीं करोगे तो मुझसे पोछा वाला कहने लगना, तो पोछा वाला घर में तो भगवान ने, मैं तो किसान के घर में जन्म लिया, भगवान मैंने खेती बाड़ी देखी है, खूब काम किया, गोबर डाला है, सब कुछ किया है, लेकिन नौकरी जैसी लगी तो घर में मेरे यहाँ सेवादार नौकर चाकर सब रहे। घर में मुझे कभी एक बाल्टी पानी नहीं भरना पड़ा। आज भी मैं तो ऐसी बढ़ा चढ़ा कह देता हूं, भैया मैं तो खुद ही अपना काम कर लेता हूं और मैं तो खुद कहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं दी है, सुविधाएं दी है, लेकिन उन्हें बचाओ, बचो। मैं कोई आपसे नाराजगी से बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई नाराज हूं या कोई, अरे मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहां? अब या चौथे पुर में मेरे लिए कहां जगह बची है, वहां चला जाऊंगा। नहीं, हे संतो, हे महात्माओं, मैं आपके सम्मुख यही कहूंगा कि आप हमेशा ईश्वर से और महात्माओं से और संतों से, महापुरुषों से, ये मेरी दादी आती है, मेरे को हंसाता रहता हूं, ये दादी में बोलता हूं, इनका चौगुना मनोबल बढ़ता होगा। मैं इन पर खींचूंगा,
मेरी दादी कहेंगी माने मुझे कभी दुआ नहीं दे सकती, मैं आप पर भी खींचूंगा, आप कहोगे बेकार आदमी है, जी कहोगे ना, मुस्कुरा कर। अगर कोई चेयर देने आया है उसके चेयर को एक साइड कर दो और चेयर उसका चेयर पीने की कोशिश ही मत करो। बोलो सच्चिदानंद। महाराज रजोगुण तमोगुण की बात कर रहा है। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न आपके पितामह ने नारद जी से पूछा। अब कह दिया, भगवान सुखदेव ने कह दिया राजा परीक्षित, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा था आपके पितामह माने भीष्म ने भी नारद जी से ये पूछा। राजसुव्रत यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की गई है। राजसी यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई है। भगवान जो शिशुपाल को मान नहीं थे, शिशुपाल ईर्ष्या कर रहा था, राजसी यज्ञ कराया था और उसमें भगवान श्री कृष्ण को पूज्य बनाया था और ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी, अतः वो भगवान की निंदा करने लगा। आगे कथा, संतों की बुराई, भगवान की बुराई करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे से तक निंदा सहते रहे, लोगों पुजारी जी, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण लंबे अरसे से निंदा सह रहे थे। किसकी? शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण की निंदा कौन करता था? मौसेरा भाई शिशुपाल। दादी, ये मौसेरा गांव बड़ा खतरनाक होता। मौसेरा भाई, आपने कथा सुनी, मैं जो चालू की है वहां से आपने क्या है? राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे किया था, भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित से, वही प्रश्न आपके पितामह ने भी नारद जी से किया था। जी राजन, राजसूत यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की गई थी। जब राजसी यज्ञ कराया था उस समय प्रथम पूजा किसकी कराई? भगवान श्री कृष्ण की। इससे शिशुपाल कुपित हो गया, कुपित हुआ, वो भगवान की निंदा करने लगा। वो क्या करने लगा? भगवान श्री कृष्ण की ही निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे समय तक निंदा सहते रहे।